दोस्तों, जापान में आपको कहीं भी कचरा उठाने वाला नहीं मिलता, जिसकी वजह जापान में मौजूद साफ सुथरी और खूबसूरत गलियां हैं। क्योंकि जापान के लोग सड़कों पर कचरा फेंकने की बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। जापान एक कदीम मुल्क है जिसके इंतहाई दिलचस्प तरीक़ और रवायत है। जापान गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज है। यही वजह है कि बहुत से सियाह इन अलग थलग जजीरों में तफरीह करना पसंद करते हैं। इसकी कुर्बत की वजह से जदीद जापानी तर्ज ज़िंदगी और सकाफत अमेरिका और यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम आपको जापान के बारे में 10 ऐसे हकीकी हकाइक के बारे में आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़ैन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। फैक्ट नंबर 1, जापान की 25% आबादी की उम्र 65 साल से ज़्यादा है। जापान को अब खौफनाक आबादियाती मसाइल का सामना है। चौंका बच्चों की ज़रूरियात, अद्वियात, गैर निसाबी सरगर्मियों की अदायगी करना बहुत मुश्किल है। बहुत से जापानी लोगों के पास औलाद जैसी नेमत नहीं, जिसकी बड़ी वजह जापानी लड़कियां हैं, क्योंकि जापानी लड़कियों को शादी करना पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 2, जापान की 98.5% आबादी जापानी लोगों पर मुश्तमिल है। आज की दुनिया सकाफतों के इख्तिलात की वजह से ज़्यादा दूसरे ममालिक में रहना पसंद करती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। इंतहाई सख्त वीज़ों और सकाफती ज़हनियत की वजह से दूसरे ममालिक के लोगों के लिए जापान में रहना एक चैलेंज से कम नहीं। जापान मुनफरद और कदीम सकाफत को पुरानी रवायत के साथ महफूज रखने के साथ साथ दूसरे ममालिक के लोगों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर रहा है। फैक्ट नंबर 3, जापान में एक भी खाकरोब मौजूद नहीं। जापान की सड़कें इंतहाई साफ सुथरी हैं, यहाँ तक कि दारुल हुकूमत टोक्यो और बड़े पैमाने पर मेगापोलिस में भी तमाम गलियाँ साफ हैं और इनमें कहीं भी कचरा नजर नहीं आता। लेकिन जापान में खाकरोबों के बगैर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब इनकी ज़हनियत पर उतरता है। जापानी लोग बहुत कम सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। जवान और बूढ़े दोनों रजाकार गलियों को सिर्फ इसलिए साफ करते हैं कि वो साफ सुथरे शहर में रहना पसंद करते हैं। एक मुहारत के तौर पर रजाकाराना काम जापान में रोजगार तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, जापान में आपको काम के दौरान कुछ देर के लिए सोने की इजाज़त भी मिलती है। जापानी लोगों के काम करने के औकात-ए-कार नाकाबिले यकीन हद तक लंबे होते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर इनको दुनिया के बेशतर हिस्सों की तरह दिन में 8 घंटे काम करना होता है, लेकिन जापानी लोग अपने आप को ज़्यादा ज़हीन समझते हुए काम करने में मगन रहते हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि काम करने को तैयार हैं। इसलिए जापान में आपको काम करने के दौरान सोने की इजाज़त मिलती है। जापान में अगर आप काम के दौरान सो रहे हैं तो ये इस बात की इलामत है कि आप इंतहाई मेहनत करते हैं। अगरचे जापानी कंपनियां अमेरिकियों या यूरोपीय बाशिंदों के बराबर काम करती हैं, मजदूर अपने कामों को शाम तक मुलतवी कर देते हैं ताकि वो काम पर रहें और काम करने पर आमादगी ज़ाहिर करें। बज़ाहिर ये अजीब है, लेकिन ये एक जापानी हकीकत है। फैक्ट नंबर 5, जापान में रोनाल्ड मैकडोनल्ड को दरअसल डोनाल्ड मैकडोनल्ड कहा जाता है। दुनिया के मशहूर क्लाउन्स में से एक रोनाल्ड मैकडोनल्ड है, जो दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में आर जैसा कोई तलफ़ुज़ नहीं है, इसलिए जापानियों ने रोनाल्ड मैकडोनल्ड का नाम तब्दील करके डोनाल्ड मैकडोनल्ड रख दिया। फैक्ट नंबर 6, जापान दुनिया का आखिरी मुल्क है जिसे सल्तनत का दर्जा हासिल है। बहुत सी पुरानी एम्पायर्स जैसे स्पेन, इंग्लैंड, स्वीडन जमहूरिया या आइनी बादशाहतें बन गई, लेकिन जापान के लिए यह मुख्तलिफ नहीं। बेशक ये मुल्क वाहिद आइनी सल्तनत है जिसमें एक शहंशाह मौजूद है, लेकिन हकीकत में आइनी बादशाह और आइनी सल्तनत में कोई फ़र्क नहीं। ऐसे ममालिक के बादशाह या शहंशाह के पास अब भी ज़्यादा ताकत मौजूद नहीं। फैक्ट नंबर 7, चीन की तरह जापानी लोग भी खाने की कोई चीज़ नहीं छोड़ते। जापानी लोग डॉल्फिन खाना बहुत पसंद करते हैं। जापान में डॉल्फिन खाना मामूली सी बात है, इसे मछली या मीट के तौर पर मियारी समझा जाता है। जापानी लोग डॉल्फिन के गोश्त से सूप या कोसेयाकी बनाते हैं। कोसेयाकी जापान की एक खास डिश है। ये लोग डॉल्फिन को कच्चा भी खा जाते हैं। डॉल्फिन का गोश्त मुनफरद और अलग जायके के साथ तैयार होता है और ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, जापान में आपको गाड़ियों की पार्किंग की तरह हर जगह छतरियों की पार्किंग भी नजर आएगी। जापान में आपको हर जगह अम्ब्रेला स्टैंड मिल जाएंगे, क्योंकि जापान में वक्फे वक्फे के साथ बारिश होती रहती है, इसलिए जब भी बारिश हो तो स्टैंड से छतरी उठा सकते हैं।
बारिश थम जाने के बाद आप इसे किसी भी स्टैंड में दोबारा लगा सकते हैं। जापान में चोरी का कोई तस्वर नहीं, इसलिए जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 9, जापान में एक कैट आइलैंड भी मौजूद है, ओशिमा जजीरा, जिस पर हजारों बिल्लियां मौजूद हैं। चंद साल कबल माहीगीर कश्तियों पर चूहों को मारने के लिए अपने साथ बिल्लियां लाए थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये आइलैंड कैट्स आइलैंड के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन अब मजीद जजीरे भी बिल्लियों की पनाहगाह बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, जापानी जुबान में ऐसे बहुत से अल्फाज मौजूद हैं जिनका कोई मैनी या तर्जुमा नहीं। दोस्तों, अगर आपको जापान के दिलचस्प और अजीब हकाइक पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।